हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल DMS बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के BBA के क्वेश्चन पेपर के बारे में और क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार इसकी, जनरल में, मुस्लिम में, या जितने भी कैटेगरीज़ हैं BBA के अंदर, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कैटेगरीज़ है रिजर्वेशन से, क्या कट ऑफ रहने वाली है फर्स्ट राउंड में। तो और आंसर्स भी हम देखेंगे, तो डिटेल में आंसर के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ पेपर का लेवल कैसा था। पेपर हम पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे इसके अंदर, तो पेपर और सब कुछ सारी डिटेल मेरे हाथ में है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दो वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। लास्ट ईयर की BBA BCom दोनों की बताऊँगा मैं। तो BCom की सबसे पहले देखते हैं। BCom की जो जनरल कट ऑफ थी वो थी 52.5 फर्स्ट राउंड में, और BBA की जनरल थी 53.25। इसका यह मतलब है कि BBA में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। BBA में हाई कट ऑफ है, हाई मार्क्स लाना पड़ता है। मुस्लिम में 48 थी BCom में, तो BBA में मुस्लिम में 50 थी। इसका मतलब मुस्लिम के लिए भी BBA में मुश्किल है, थोड़ा सा टफ कंपटीशन है। और ये लास्ट ईयर नहीं, पिछले जितने भी ईयर्स का आप देखेंगे मोस्टली BBA की कट ऑफ हाई रहती है BCom से। अब मुस्लिम OBC ST की 45.75 थी लास्ट ईयर। इस साल जो है BBA में, वो लास्ट ईयर वो BCom में 45.75 थी और BBA में 46.75। इसमें भी मुस्लिम OBC ST का BBA में हाई कंपटीशन है। मुस्लिम वुमेन का 46 था लास्ट ईयर BCom में, और BBA में था 45.5। इसमें मुस्लिम वुमेन ने ज़्यादा BCom चूज़ किया है, BBA ज़्यादा चूज़ नहीं किया है, इसलिए BBA में थोड़ी सी कंपटीशन कम है मुस्लिम वुमेन्स के लिए। जामिया इंटरनल में 44.75 थी BCom में, और BBA में 45.25। इसमें BBA में फिर से जामिया इंटरनल में जो है इंटरनल कैटेगरी वाले, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ है। और PWD का भी बता देता हूँ मैं। अप्रॉक्स जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी था उसमें 40.5 था BCom में, और BBA में ऐसा कुछ है नहीं लोकोमोटर वाला। और ब्लाइंडनेस लो विज़न में 22.75 था BCom में, और BBA में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें BBA में भी नहीं है। अब क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल में 25 था, और BBA में ऐसा नहीं है। BBA में हियरिंग इम्पेयरमेंट का 29 और 25, उनका अलग अलग कैटेगरी है BCom और BBA में। जम्मू एंड कश्मीर का बताता हूँ मैं, JK का। इसमें 44 थी BCom में और 46.25 था BBA में। इसका मतलब BBA का फिर से इसमें कंपटीशन टफ है, और बस वुमेन के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो जाता है। और अब मैं बता देता हूँ लास्ट कैटेगरी जो है कश्मीर माइग्रेंट। लास्ट ईयर 24.5 था और BBA में 27.25, तो इसमें फिर से कंपटीशन टफ है। अब हम बात करते हैं, ये थे लास्ट ईयर के कट ऑफ। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर का पेपर और इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग। तो जो कट ऑफ होता है वो 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना ने अप्लाई किया है। अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन टफ हो जाती है। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर पेपर टफ आता है तो पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ लो हो जाती है, क्योंकि पेपर टफ आएगा तो सिंपल सी बात है ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। चाहे वो पेपर टफ होगा, इसका ये मतलब है कि पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले जितने भी बच्चे जिन्होंने दिया सबके लिए टफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए या इनके लिए टफ है, सबके लिए टफ है। तो इसका मतलब नंबर थोड़े से कम आएंगे, और अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है तो नंबर ज़्यादा आएंगे। तो पेपर में बता देता हूँ। इस पेपर में आप सबको सिलेबस पता ही होगा। जो इंग्लिश था, इंग्लिश ईजी था, इतना टफ लेवल नहीं था इंग्लिश का। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आई थिंक ईजी थी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बहुत ही सिंपल था। बस एक आध अगर एंटोनिम सिनोनिम जिसको नहीं आता था तो इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकता है, वो ज़्यादा टफ था नहीं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी ज़्यादा कोई टफ था नहीं, एवरेज लेवल का था, मॉडरेट लेवल का, जैसे लास्ट ईयर था। इवन लास्ट ईयर का रीजनिंग थोड़ा टफ था। इस साल का रीजनिंग ईजी है थोड़ा सा इससे, क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर। वैसे इस साल का रीजनिंग थोड़ा सा ईजी है लास्ट ईयर से। अब ये 20 की इंग्लिश थी, 20 की रीजनिंग। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है 20 का मैथ्स, जो मैथ्स हम बोलते हैं नॉर्मल जो। अब मैथ्स जो पार्ट है उसके अंदर लास्ट ईयर मतलब कि अप्रॉक्स मैं बोल सकता हूँ मैथ में दोनों में सेम लेवल है, लास्ट ईयर का भी और इस साल का भी। लास्ट ईयर मैथ में इतना कोई टफ था नहीं मैथ, और अगर बच्चे चाहें तो लास्ट ईयर 20 में 18 to 19 मार्क्स ला सकते थे जो मैथ में अच्छे थे। और अगर जो मैथ में नहीं कर पाते उनको 15 प्लस तो आ ही सकते थे, 14-15। तो मैथ ठीक था, और इस बार भी मैथ वैसा ही था, कुछ ज़्यादा ही। लेकिन मैथ इस बार थोड़ा सा मैं टफ बोलूँगा लास्ट ईयर से, क्योंकि मैथ में इस बार जो है, मैं पहले बता दिया मैंने, लास्ट ईयर का इजी मैथ था, 18-19 आ जाते। इस बार मैथ थोड़ी सी टफ है, क्योंकि जिन्होंने 11th-12th में, अब जैसे जिन्होंने जो BBA BCom है वो आर्ट्स वाले भी देते हैं जामिया के अंदर,
कॉमर्स साइंस वाले भी देते हैं और कॉमर्स विदाउट मैथ वाले भी देते हैं। अब जिन्होंने 11th-12th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी होगी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आई होगी इस पेपर में, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी के टफ क्वेश्चंस आए थे, लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आए थे, NCR NPR जो कि 11th-12th में पढ़ाई जाती है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए मुश्किल हुआ होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा और उनको आता नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर भी माना जाता है, इतना टफ होता नहीं है, तो शायद ये मैथ का पार्ट थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो फिर इसके लिए मैथ की कट ऑफ थोड़ी सी लो हो सकती है। तो ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा मैं। और अब बात करते हैं मेन जो है 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस जीके जो करंट अफेयर्स है वो। तो लास्ट ईयर जो मोस्टली जो पेपर था वो अकाउंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आया था। इस बार नॉर्मल जीके आई थी, हिस्ट्री पॉलिटिकल्स इन सब से। तो जीके इस बार की एवरेज थी, ज़्यादा टफ थी नहीं। तो ले देकर अगर मैं बताना चाहूँ तो मैथ्स पेपर थोड़ा सा टफ था, बाकी सारे एवरेज और ईजी थे। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो ज़्यादा चेंज कट ऑफ आएगा नहीं, और मुझे लगता है आई थिंक कट ऑफ अगर फिर लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं फिर से देखता हूँ। लास्ट ईयर अगर बीकॉम की पहली बात कर लेते हैं, अगर बीकॉम का लास्ट ईयर 52.5 था, तो इस साल जनरल के लिए, तो इस साल अगर सपोज बोलता हूँ किसी एवरेज बच्चे का मैं लेता हूँ, अगर वो इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 12 नंबर ला रहा है, और 12 नंबर अगर वो ला रहा है, और रीजनिंग में अगर वो 15 भी ला रहा है, तो 12-15 हो जाता है हमारा 27। और अगर वो मैथ में अप्रोक्स 12 गेन कर रहा है, मैं मिनिमम 12 लेके चल रहा हूँ, 13 गेन कर रहा है, तो ये हो गए इसके 40 नंबर टोटल। अब बारी आई जीके की। जीके में अगर वो 40 में 15 भी नंबर ला रहा है, तो ये हो जाएगा 55। तो ये एक एवरेज में स्कोर लेके चल रहा हूँ। तो कट ऑफ ज़्यादा, अब ये नहीं है कि मेरी कट ऑफ ही सही होगी, ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो अप्रोक्स इसकी जो बीकॉम की कट ऑफ है वो 53-54 हो जाएगी। 53 घबराने वाली बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, सच नहीं है। और सेकंड थर्ड राउंड तक तो कट ऑफ और लोग गिर जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है। मुस्लिम के लिए 48 है, तो आप इसमें 1-2 नंबर और जोड़ सकते हैं, 49, 50, 51 तक रहे, 50 तक मोस्टली रहेगी। मुस्लिम ओबीसी 45.75 था, तो इस बार 46-47 रहने वाली है, ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ मैथ्स टफ थी। अब बच्चे बोलेंगे पेपर टफ था, पेपर टफ नहीं था, मैथ्स थोड़ा सा टफ था लास्ट ईयर से। अगर जिन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं किया होगा, मैथ्स 11th-12th में नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए वैसे अदरवाइज़ पेपर ईजी था। और अगर मुस्लिम वुमेन की बात की जाए 46 था लास्ट ईयर बीकॉम में, तो इस बार 47 तक जाएगी। और अब जामिया इंटरनल अगर 44.75 था लास्ट ईयर में, तो इस बार 45-46 तक जा सकती है। और PWD का तो आप मेरे को कोई इतना आइडिया रहता नहीं है। जम्मू कश्मीर का बताता हूँ, 44 था, तो इस बार 45-46 रहेगी। कश्मीर माइग्रेंट के 24.5 था, तो 26-27 तक रहेगी। अब मैं बात करता हूँ BBA की कट ऑफ की। तो बीकॉम का आपको समझ में आ गया होगा, तो BBA की कट ऑफ बता देता हूँ मैं। तो BBA की जो कट ऑफ है जनरल में 53.25 थी लास्ट ईयर। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ 2020 में पेपर थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए 2020 में कट ऑफ लो थी और 2021 में कट ऑफ हाई थी। इवन बच्चे भी शायद कम थे कोरोना की वजह से। इस बार जो है बच्चे ज़्यादा थे आई थिंक। और जनरल की अगर 53.25 थी लास्ट ईयर, तो 55 तक जा सकती है जनरल के लिए। और मुस्लिम की 50 थी, तो मुस्लिम की इस बार हमारी जा सकती है 51-52 तक। घबराने वाली बात नहीं है, ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं बता रहा मैं। अब मुस्लिम ओबीसी की बता देता हूँ। ओबीसी एसटी की 46.75 थी, तो 47-48 तक जा सकती है। मुस्लिम वुमेन 45.5 थी, तो 47 तक जा सकती है। जामिया इंटरनल की 45.25 थी, तो 46-47 तक जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 46.25 थी, 48 तक जा सकती है। कश्मीर माइग्रेंट की 27.25 थी, 30 तक जा सकती है, 29-30। तो ये हमारी BBA BCom की कट ऑफ थी। और ऐसे ही सिर्फ BBA BCom के लिए नहीं, जामिया के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर उनके लिए पेपर कमेंट करना, अगर जिस पेपर का भी आपको चाहिए एनालिटिक्स क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमें DM कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।